हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, हम लोग सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड से जुड़ी हुई टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या ट्रेडिंग पैटर्न देखने को मिला 18 मई को। देखिए, 5.60 की ओपन प्राइस के बाद 5.55 का लो हिट करता है और 5.65 का हाई बनाता है। कंपनी का 52 वीक लो है 2.50 का और 52 वीक हाई है 5.65 का। अगर आप देखें तो 1,76,67,860 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, जिसमें से 44% की डिलीवरी उठाई गई थी। वहीं हम बात करें BSE के ऊपर तो 68,34,482 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, जिसमें से पूरी की पूरी क्वांटिटीज़ लोगों ने अपने डीमेट अकाउंट में स्टोर कर लिया, यानी 100% डिलीवरी है। वहीं हम बात करें NSE के ऊपर क्लोजिंग प्राइस की तो 5.55 है और BSE के ऊपर 5.56 है। मार्केट कैप देखें तो 4,895.44 करोड़ रुपए है और इस कंपनी के अंदर अभी भी अगर आप देखें तो टर्न अराउंड पोटेंशियल है। राइट, कंपनी ने, आपको पता है, Q3 के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा लॉस बुक किया था, लेकिन Q4 के रिज़ल्ट्स किस तरीके से आएंगे इसके बारे में प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। और Q4 के रिज़ल्ट्स की कोई अपडेट नहीं है। आने वाले टाइम में जैसी अपडेट पता चलती है आपको अपडेट किया जाएगा। देखिए, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड का जो बिज़नेस है आपको अच्छे से पता है, विंड पावर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है। इनकी बहुत बड़ी बड़ी विंड मिल्स हैं, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा इस तरीके से। तो ये एक विंड मिल नहीं होती है, इसके लिए ना कई विंड मिल्स होती हैं, जिन सारी के सारी विंड मिल्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं और फाइनली जो उससे पावर हार्नेस होती है उसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए। राइट, आप यहाँ पे सोलर पैनल्स भी देख रहे होंगे साथ में। सोलर पैनल से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, विंड मिल से भी जनरेट होती है। मिला जुला के रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हमारा फोकस है आज की इस वीडियो में। रिन्यूएबल एनर्जी आपको अच्छे से पता है, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड विंड पावर प्रोजेक्ट के जरिए जो है ये प्रोड्यूस करता है, जहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। जिस पार्ट में देश के या बाहर दुनिया के जिस पार्ट में जहाँ तेज़ हवा चलती है वहाँ पे इनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इंस्टॉल्ड होते हैं। तो यहाँ पे भारत के लिए यहाँ पे IEA की तरफ से एक बयान किया गया है। IEA मतलब क्या होता है? IEA का मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसको शॉर्ट में IEA बोलते हैं। तो IEA का जो इंडिया के लिए प्रेडिक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है। IEA यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि इंडिया के अंदर फिस्कल ईयर 2022 के अंदर, यानी कैलेंडर ईयर 2021 के अंदर जो चल रहा है नया वाला, इसके अंदर ऐसा बताया जा रहा है IEA की तरफ से कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। ऐसा यहाँ पे IEA की ऑब्जर्वेशन है, IEA का ऑब्जर्वेशन है, IEA की एनालिसिस है। राइट, अगर आप देखें तो यहाँ लिखा है रेट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन हैज़ सिंस ड्रॉप्ड and in COVID-19 hit fiscal year 2021, it has just 7.6 gigawatt. Most of the capacity additions since fiscal year 2018 have been based on solar plants. देखिए, कोरोना वायरस के आने के बाद जो है जो एडिशन हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के एडिशन के लिए, उसमें हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि COVID-19 से जो हिट हुआ, जो इंडस्ट्रीज़ हिट हुई, इनके प्रोजेक्ट्स हिट हुए, इसकी वजह से उसमें ड्रॉप हमें देखने को मिला है। कोरोना वायरस ना होता तो हम शायद ज़्यादा ग्रो कर रहे होते। तो यहाँ पे देखिए, सोलर प्लांट्स के आधार पर हालांकि फिस्कल ईयर 2018 में ग्रोथ देखने को मिली थी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का यहाँ कहना है कि जो देश है अभी भी बहुत सारे न्यू रिकॉर्ड्स क्रिएट करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के क्षेत्र में पूरी तरीके से तैयार है 2021 और 2022 दोनों के लिए।
कैलेंडर ईयर 2021 और कैलेंडर ईयर 2022 दोनों के लिए यहाँ पे बात करी जा रही है। वैसे मैं आपसे एक ही के लिए लिखा हुआ था, फिजिकल ईयर 2022 के लिए, यानी कैलेंडर ईयर 2021, राइट। ऐसा यहाँ पे IEA की तरफ से माना जा रहा है कि ऐसा बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे ऐसे पाइपलाइन ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, यानी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको बिड तो किया गया है लेकिन जिनको कमीशन्ड नहीं किया गया है अभी तक, कोरोना वायरस के डिस्रप्शन के चलते। इसीलिए यहाँ पे IEA को लगता है कि फिजिकल ईयर 2022 के अंदर, यानी जो हमारा करंट कैलेंडर ईयर चल रहा है, इसमें इसके कंप्लीट होते होते इंडिया के अंदर डेफिनेटली रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। अब ज़रा लॉजिकली सोचिए, इस चीज़ को कनेक्ट करिए सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड से। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाना है, यानी विंड एनर्जी से आने वाली पावर को हमें बढ़ाना है, तो डेफिनेटली हमें विंड मिल्स तो इंस्टॉल करने पड़ेंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, और विंड मिल पे ही काम करती है पूरी सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड। तो सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर हम बोल सकते हैं कि जो एनर्जी का प्रोडक्शन है कहीं न कहीं इस करंट फिजिकल ईयर के लिए बढ़ने वाला है, IEA के इस कमेंट्री के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे ज़्यादा अभी तक हाईएस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन हमें देखने को मिला था फिजिकल ईयर 2018 के अंदर, जो कि 12.5 गीगावाट का था, राइट। अब इससे पहले फिजिकल ईयर 2017 के अंदर जो यही डेटा था 11.5 गीगावाट का, यानी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन का, राइट। उसके बाद कोविड आता है और उसके बाद जो है हमें गिरावट देखने को मिलती है और सबसे कम 7.6 गीगावाट का हमें एडिशन देखने को मिला, राइट। तो यहाँ पे ये गिरावट आपको ज़रूर देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूँगा करंट इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी जो है इंडिया के अंदर 94 गीगावाट की है, और 34 गीगावाट अभी भी बहुत सारे स्टेजेस के ऊपर इम्प्लीमेंट होना है, जबकि 30 गीगावाट जो है बिडिंग स्टेज के ऊपर खड़ा है, राइट। तो ये सारी बातें हैं जो मुझे लगता है कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज़ को कहीं न कहीं ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए पुश करेंगी, राइट। और इसी के चलते मुझे लगता है कि सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड भी कहीं न कहीं इस पूरे गेम का हिस्सा है। सुज़लॉन एनर्जी को आप हिस्सा मानेंगे कि नहीं मानेंगे, बताइए। क्या आप उसको अलग मानेंगे? बिल्कुल नहीं अलग मानना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट है और उसमें विंड एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस है। देखिए, सोलर पैनल से भी एनर्जी आती है, ऐसा नहीं है। जो फ्री फ्लोटिंग सोलर पैनल्स होते हैं, जो तैर रहे होते हैं पूरे धूप के अंदर पानी में, और उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लेकिन विंड मिल्स के ज़रिए भी जनरेट होती है, जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो कोविड-19 के चलते बहुत सारे डिस्रप्शन हमें देखने को मिले, और सेकेंड वेव जो है कोरोना वायरस की, इसने और ज़्यादा तबाही मचाया है इंडिया के अंदर, और बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं। हालांकि अगर आपको मैं बताऊं, प्रीवियस ईयर के लॉकडाउन की तरह इस बार हमने इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं देखने को मिले। बाकी सभी चीज़ें धीरे धीरे ऑपरेट हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन एकदम शट है, ऑपरेशन हो रहे हैं, शट नहीं है, धीरे धीरे हो रहा है, बहुत स्लो मोशन में हो रहा है, लेकिन कंटिन्यूअस हो रहा है। इस बार हमने उसको ड्रॉप नहीं किया है, क्लोज़ नहीं किया है, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं थोड़ा बहुत तो इम्प्लीमेंटेशन उसका रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि हम उससे बच सकते हैं, उससे हम बच नहीं सकते। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। मुझे जो लगता था बताना कि IEA की जो कमेंट्री थी उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा, जो आपसे शेयर किया। आपको क्या लगता है? आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके अगर आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।